हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ITI के CBT एग्ज़ाम में पूछा गया ट्रेड IT CSM इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के फर्स्ट ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ट्रेड में ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चंस तथा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 क्वेश्चन, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 क्वेश्चंस आपके ITI के CBT एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके एग्ज़ाम में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक या 2 मार्क्स का रहेगा। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे और किस तरीके से पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल आउटपुट या टोटल वोल्टेज ऑफ 6 1.5 वोल्ट सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़। जो 1.5 वोल्ट सेल्स की या बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में, तो उसका जो टोटल जो वोल्टेज है वो कितना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 1.5 की 1 है तो 6 कितनी होगी, वो होगी 9। तो 9 वोल्ट DC डायरेक्ट करंट कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में। सीरीज़ में सबका क्या होता है, सम होता है। जैसे 1.5 प्लस 1.5 इस तरीके से हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो कितनी बैटरी लगी हुई है, 6 लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्किट रिक्वायर्स द फ्लिप फ्लॉप फॉर देयर ऑपरेशन। किस सर्किट को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। तो जो मेमोरी सर्किट होता है को अपने ऑपरेशन के लिए फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम पेज की प्रिंटिंग करते हैं तो साइड में कुछ स्पेस रहता है, तो उस स्पेस को कम करने या ज़्यादा करने के लिए जो मार्जिन दिया जाता है उस मार्जिन को हम बोलते हैं गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन का मेन उद्देश्य होता है मार्जिन दैट इज एडिड टू बाइंडिंग द साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन तो गटर मार्जिन कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लेवल ऑफ RAID रेफर्स टू डिस्क मिररिंग विद ब्लॉक स्ट्रिपिंग। रेड का स्तर ब्लॉक स्ट्रिपिंग के साथ डिस्क मिररिंग का संदर्भित करता है। तो ये जो लेवल होता है RAID का, वो लेवल होता है लेवल 1। यहाँ RAID स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट या इनएक्सपेंसिव डिस्क। आपसे RAID की फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ये फुल फॉर्म होती है रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव या फिर इंडिपेंडेंट डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सिस्टम ड्राइवर। आप सिस्टम ड्राइवर से क्या समझते हैं। तो सिस्टम ड्राइवर से हम समझते हैं ड्राइवर इज ए सॉफ्टवेयर। ड्राइवर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेप इज फॉलोड फॉर ट्रीटिंग ए पर्सन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक। बिजली के झटके से किसी व्यक्ति के इलाज के लिए किस चरण का अनुसरण किया जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको इलेक्ट्रिक शॉक या बिजली का झटका लगता है तो हम उसको ऐसे खुले हवादार स्थान पर लेके जाएंगे ताकि उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो पीड़ित को हवादार स्थान पर लेके जाए या मूव टू द विक्टिम टू द वेंटिलेटेड प्लेस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC। BCC का पूर्ण रूप क्या है। तो BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम ईमेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, कंपोज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम एड्रेस डालते हैं जहाँ पे हमें मेल सेंड करनी है। एक होता है BC, एक होता है एक CC होता है, एक होता है BCC। एक होती कार्बन कॉपी, एक होती ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो उसके अंदर भी एक एड्रेस डाला जाता है
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द फाइल नेम ऑफ एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नेम कहाँ प्रदर्शित होता है। तो सक्रिय दस्तावेज या एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले का जो नाम प्रदर्शित होता है वो होता है टाइटल बार में या शीर्षक पट्टी में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं FR से, कैन बी इंक्रीज इन AC सीरीज सर्किट। AC स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। AC श्रेणी सर्किट में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम बढ़ा सकते हैं बाय रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू। जो कैपेसिटर की वैल्यू को घटाकर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग करने का लाभ क्या है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को हम उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो हाई होती है। इसकी जो मापने की जो शुद्धता होती है वो हाई होती है या हाईली एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स कैन बी चेंज विदाउट ओपनिंग द लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट लैपटॉप को बिना खोले बदला जा सकता है। तो लैपटॉप के अंदर जो बैटरी होती है, जो बैक साइड होती है, तो उसको हम जो बिना लैपटॉप को खोले बैटरी को हम बदल सकते हैं। तो बैटरी इज द पार्ट ऑफ द लैपटॉप विच कैन बी चेंज विदाउट ओपनिंग द लैपटॉप। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लोकेटेड फॉर टास्क बार। टास्क बार कहाँ स्थित है। तो टास्क बार इज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जो स्क्रीन का जो नीचा हिस्सा होता है उसके अंदर टास्क बार लोकेटेड होता है या स्थित होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। जो एक सिंबल दिया गया है, प्रतीक दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उसके अंदर 2 इनपुट दी गई है, एक आउटपुट है। तो हमें बताना है कि जो सिंबल है वो किसका सिंबल है। तो ये सिंबल है 2 इनपुट NAND गेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LDR इन रजिस्टर्स। प्रतिरोधों में LDR का पूर्ण रूप क्या है। रेजिस्टेंस में जो LDR होता है वो होता है लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। LDR स्टैंड फॉर लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द एडिशनल परसेंटेज ऑफ पावर डिलीवर बाय द लिथियम आयन कंपेयर टू NiMH बैटरी। NiMH बैटरी की तुलना में लिथियम आयन द्वारा प्रद्युत शक्ति का अतिरिक्त प्रतिशत कितना होता है। तो जो NiMH बैटरी होती है ये होती है निकल मेटल हाइड्राइड। निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी होती है। इसकी जो पावर होती है वो एडिशनल पावर होती है इन कंपैरिजन टू द लिथियम आयन, वो परसेंटेज होती है 40%। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मेंटेन्स द कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन पावर सप्लाई सेक्शन मार्क्ड एज X। कौन सा विद्युत घटक X के विद्युत आपूर्ति घटक में निरंतर आउटपुट वोल्टेज बनाए रखता है। तो जो X है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इन रेगुलेटेड इनपुट दी गई है AC या DC, और उसको जो आउटपुट जनरेट होती है रेगुलेटेड आउटपुट कैसी मिल रही है, DC मिल रही है। तो जो X है उसको चेंज करके दे रहा है। तो X क्या एक जीनर डायोड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिन नंबर 2 ऑफ IC 555 टाइमर सर्किट। IC इंटीग्रेटेड सर्किट 555 टाइमर सर्किट में पिन नंबर 2 का क्या कार्य होता है। तो जो IC 555 टाइमर सर्किट में जो पिन नंबर 2 होती है वो होती है ट्रिगर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पावर गुड सिग्नल सेक्शन ऑफ SMPS डू। SMPS की पावर अच्छा संकेत अनुदान क्या करता है। SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई।
तो स्विच मोड पावर सप्लाई की जो पावर का जो अच्छा संकेत का जो अनुदान करता है, इट चेक फॉर द करेक्ट लेवल ऑफ डीसी वोल्टेज, यह डीसी वोल्टेज के सही स्तर की जांच करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉइल, कुंडल का नाम क्या है। एक चित्र में कॉइल दी गई है, तो उस कुंडल या कॉइल का नाम क्या है, तो वो है हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टर्स, उच्च आवर्तिक प्रेरक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ रिपल फैक्टर सर्किट इज यूज फॉर लार्ज लोड करंट रिक्वायर्स, अधिक लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का सर्किट उपयोग में लाया जाता है। तो जो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर होता है इज मेनली ए टाइप ऑफ रिपल फिल्टर सर्किट इज मेनली यूज फॉर द लार्ज लोड करंट रिक्वायरमेंट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर या संधारित्र इनपुट फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ टू इंडक्टर्स 10 हेनरी एंड 15 हेनरी आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो श्रेणी में जुड़े दो प्रेरक 10 हेनरी और 15 हेनरी के कुल प्रेरक रकम का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दो इंडक्टर है दोनों आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्ट है, तो सीरीज में कनेक्ट हो तो डायरेक्टली उनका सम किया जाता है। तो 10 जमा 15 कितना हो जाएगा, 25 हेनरी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेटा ट्रांसफर रेट ऑफ DDR3 मेमोरी मॉड्यूल। DDR स्टैंड फॉर डबल डाटा रेट। तो डबल डाटा रेट 3 मेमोरी मॉड्यूल की जो ट्रांसफ़र दर है वो क्या है, तो वो होती है 800 से 1600 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायरेक्टरी नेम इज यूज टू कंटेन द सिस्टम ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस फाइल इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशनल फाइल को सम्मिलित करने के लिए किस डायरेक्टरी के नाम का उपयोग किया जाता है। तो जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सम्मिलित करने के लिए जो डायरेक्टरी हम यूज करते हैं वो होती है /etc। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करंट गेन ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। आम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है। तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का जो करंट गेन होता है वो होता है वेरी हाई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउटलुक कम अंडर। जो आउटलुक है वो किसके अंतर्गत आता है। तो जो MS ऑफिस सूट होता है उसके अंदर जो आउटलुक है उसके अंडर आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। MS ऑफिस होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे MS एक्सेल हो गया, MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब MS ऑफिस के अंदर आते हैं। तो MS ऑफिस सूट्स के नाम से ही क्लियर है कि ये जो MS ऑफिस के अंदर जो आते हैं MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या आउटलुक, ये इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा विन्यास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। तो जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सर्किट इज यूज इन SMPS फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज विनियमन के लिए SMPS में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई। तो मेनली स्विचिंग सर्किट इज यूज इन स्विच मोड पावर सप्लाई फॉर द वोल्टेज रेगुलेशन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी प्रोग्राम इज प्राइमरली ए टेक्स्ट एडिटर। निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कार्यक्रम मुख्य रूप से एक पाठ संपादक है। तो जो नोटपैड होता है, नोटपैड इज ए एक्सेसरी प्रोग्राम इज ए प्राइमरली ए टेक्स्ट एडिटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज हैविंग ए 3 टर्मिनल ऑफ MT1 MT2 एंड गेट। जो MT1 MT2 और गेट के 3 टर्मिनल किसके होते हैं? ये होते हैं ट्रायक के। तो ट्रायक स्टैंड फॉर ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। ट्रायक स्टैंड फॉर ट्रायोड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट यूज फॉर प्रिंटर कनेक्शन। प्रिंटर कनेक्शन के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है? तो प्रिंटर कनेक्शन के लिए जो पोर्ट का हम उपयोग करते हैं वो होता है पैरेलल पोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम विच रन इन बैकग्राउंड ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बैकग्राउंड में चलने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बैकग्राउंड में चलने वाला जो प्रोग्राम होता है वो होता है डीमॉन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ ए नंबर ऑफ ऑक्टल नंबर। एक ऑक्टल नंबर दिया गया है तो उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो एक ऑक्टल नंबर है उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। तो कैसे करेंगे देखो आप। तो जो 2374 एक ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल नंबर को हमें डेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे 4 × 8 की पावर 0 प्लस सेकेंड डिजिट उठाएंगे 7 × 8 की पावर 1, थर्ड डिजिट उठाएंगे 3 × 8 की पावर 2, फोर्थ डिजिट उठाएंगे मैं ऊपर लिख देता हूँ 2 × 8 की पावर 3। तो इसको जो 8 की पावर जो 0 होती है वो 1 होती है। इसी तरह हम सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 56, 8 8 64, 64 की जो हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 192। 8 की 3 बार गुणा करेंगे फिर उसकी 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1024। तो इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा 1276। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉकेट 2011 इज यूज फॉर। सॉकेट 2011 के लिए किसके लिए उपयोग की जाती है? दो सॉकेट 2011 इज मेनली यूज फॉर द कोर i7 प्रोसेसर। तो जो i7 प्रोसेसर होता है या कोर i7 प्रोसेसर के लिए हम जो सॉकेट 2011 का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द वर्ड एंड द अलाइनमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में संरेखन के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस की या सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम जो MS वर्ड में एक किसी भी वर्ड को अलाइन करने के लिए जिस की का उपयोग करते हैं या फीचर का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं जस्टिफाइंग की या जस्टिफाइंग फीचर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन मेन्यू ड्राइव यूटिलाइज फॉर CMOS सेटअप प्रोग्राम। CMOS सेटअप प्रोग्राम में कि मेन्यू संचालित उपयोगिताएं क्या होती है? तो CMOS स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसमें जो सेटअप प्रोग्राम में जो मेन्यू संचालित उपयोगिताएं होती वो होती स्टैंडर्ड CMOS सेटअप। तो CMOS का जो स्टैंडर्ड सेटअप होता है उसका हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ एम्पलीफायर इज यूज टू ऑपरेट द लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है? लाउड स्पीकर को ऑपरेट या संचालित करने के लिए हम पावर एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट डायग्राम। सर्किट आरेख का नाम क्या है? सर्किट डायग्राम दिया गया है तो उस सर्किट डायग्राम का नाम क्या है? तो ये सर्किट जो दिया गया है वो दिया गया ब्रिज रेक्टिफायर का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए GUI इज ए इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स द ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन द। GUI एक इंटरफेस है जो दो के बीच ग्राफिकल टू वे कम्युनिकेशन को प्रदान करता है। तो जो
GUI स्टैंड फॉर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो ये क्या होता है कि यूज़र और एप्लीकेशन के बीच टू वे कम्युनिकेशन करने के लिए काम में लाया जाता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो साथियों ये 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के थे। अब हम डिस्कस करेंगे जो 6 क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, धारा की इकाई क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो करंट की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर, और वोल्टेज की जो इकाई होती है वो होती है वोल्ट, पावर की जो इकाई होती है वो होती है वाट, और रेजिस्टेंस की होती है ओम। तो आपसे एग्जामिनर किसी की भी पूछ सकता है। तो यहाँ पूछी गई है करंट की, तो करंट की क्या होगी इकाई, धारा की जो इकाई होगी वो होगी एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द डेसिमल टू द फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो दशमलव के बाद हम डिजिट गिन लेंगे कि दशमलव के बाद कितने डिजिट है, दशमलव के बाद 6 डिजिट है। तो क्या करेंगे 6, 5, 9 डिवाइड बाई कितने डिजिट है 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 उतनी जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज ए गुड कंडक्टर, कौन सा एक अच्छा चालक है या कंडक्टर है। तो जो कॉपर होता है, तांबा होता है, बहुत ही अच्छा चालक होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन मिक्स फ्रैक्शन, एक मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है 7 सही 3/7। तो इसको हमें एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस 7 की 7 से गुणा करेंगे, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 52/7, तो 52/7। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी मिलीमीटर्स आर इन 1 इंच, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 इंच होता है, 1 इंच के अंदर 25.4 मिलीमीटर होते हैं, mm होते हैं। तो एग्जामिनर साहब से सेंटीमीटर या मीटर कुछ में भी पूछ सकता है, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है कि 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज। जब परसेंटेज में बदलना हो तो हमें क्या करना है, तो डेसिमल हटाएंगे पहले, 456 डिवाइड बाई कितने डिजिट है 1 2 3, किसी भी चीज़ को है परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, अब बचा 10 से डिवाइड कर देंगे 456 को, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 45.6%। ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के। अब है इंजीनियरिंग ड्राइंग के। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, इस उपकरण को पहचाने। तो जो उपकरण जैसा कि आप देख सकते हैं प्लायर की टाइप में, तो ये कौन सा प्लायर है, ये कटिंग प्लायर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, चित्र में दिखाई गई प्रिज्म का नाम क्या है। तो प्रिज्म है वो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रिज्म है, तो किस तरह की प्रिज्म है, स्क्वायर प्रिज्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो इसका जो इंटरफेस है वो किस तरीके से स्क्वायर, तो स्क्वायर मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो प्रिज्म का जो इंटरफेस है वो ऊपर से देखा जाता है, तो ये क्या एक स्क्वायर प्रिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, जो सामग्री का पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। जो मटेरियल का एक सिंबल दिया गया है कन्वेंशनल सिंबल, ये किसका एक सिंबल है, तो ये स्टील या इस्पात का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर द IS स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मानक के अनुसार कौन सी जो ड्राइंग है वो सही है। तो जैसा कि मान लो ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी मैं ऑप्शन बताता हूँ कि करेक्ट क्यों नहीं है। देखो इसमें क्या है कि जो डायमेंशन लिखी हुई है वो एक साथ ही लिखी जाती है। इसमें क्या है कि उसने डाउनवर्ड लिख दिया है, अगर ऊपर लिखता तो ये आंसर सही हो जाता। इसी तरीके से इस ऑप्शन में उसने क्या कर दिया है, डायमेंशन को नीचे लिख दिया है। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है उसमें भी डायमेंशन को उसने नीचे लिख दिया। कोई भी डायमेंशन है वो उसके ऊपर लिखी जाती है। तो जो ऑप्शन ए था वो सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ब्लूटूथ सिंबल। ब्लूटूथ का प्रतीक पहचाने। जैसा कि आप ब्लूटूथ जानते हो कि फ़ोन में भी होती है, लैपटॉप में होती है, तो ब्लूटूथ का जो सिंबल होता है वो सिंबल होता है ये वाला। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द पावर सिंबल। शक्ति का प्रतीक कौन सा है। जो पावर का हमें सिंबल बताना है कि पावर का सिंबल कौन सा है। तो ये पावर का सिंबल है। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हो कि पावर को ऑन ऑफ करते हैं तो ये सिंबल इंडिकेट होके आता है। तो ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है। पावर को ऑन ऑफ का इंडिकेट करता है। तो साथियों ये थे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। अब क्वेश्चन बचते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग पर मैं कुछ वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पर्टिकुलर फोल्डर, आपको वर्कशॉप की देखनी तो वर्कशॉप के फोल्डर में जाना, आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की देखनी तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के फोल्डर में जाना, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन देखने तो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग वाले फोल्डर में जाना। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को आप देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प मिलेगी और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट होते हो सकता है ये जो क्वेश्चन मैंने कराए आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। और साथियों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।